बहुरिया तैयार हो गई? जी माँ जी। अरे मोरी मैया, हे भगवान बहुरिया, तुझे इतना सिंपल साड़ी पहनने के लिए किसने बोला था? अरे आजकल की नई नई बहुएं सितारा सितारा वाली चमक दमक की साड़ी पहनती है। माँ जी इतनी भारी साड़ी मुझसे नहीं संभलती है। बताओ भला, एक हमारा जमाना था, 10-10 किलो का साड़ी पहना के बिठा दिया जाता था, मुख से उफ तक नहीं निकलती थी। और एक इनको देखो, 2-2 किलो का लहंगा तक नहीं संभलता इनसे। पता नहीं कितनी नाजुक हो गई हैं ये आजकल की बहुएं। माँ जी ये ज्वेलरी भी बहुत हैवी लग रही है, मैं इसे चेंज करके दूसरा कुछ पहन लूँ क्या? हाँ, साड़ी तो हल्की पहनी ही है, अब गहना भी उतार के रख ले, ताकि पड़ोस वाले देखें तो बोले कि बड़ी गरीब घर से आई है इतनी बहुरिया। न ससुराल से मिला कुछ, न मायके से मिला कुछ। चुपचाप पहन के बैठना, जब तक मैं ना बोलूँ उतरना नहीं चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है माँ जी, मैं इसे पहने रखती हूँ। ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, दुनिया भर के नाटक आजकल की लड़कियों के। सुन बिटिया, जा जाके देख तेरी भाभी तैयार हुई कि नहीं हुई है। ना तैयार हुई तो उसको बोल देना कि तैयार होके अच्छे से बैठे, लोगों का आने का टाइम हो गया है। ठीक है माँ, जा रही हूँ। और बिटिया उसको ये भी बोल देना आज पूरा दिन कुछ खाएगी नहीं, घर में पूजा भी है। हे भगवान, ये गर्मी है, एसी भी नहीं है और ये पंखा भी इतना ठंडा हो गया है। पता नहीं कब तक चलना है। चलो, यहाँ का सारा काम अच्छे से हो गया, अब मेहमानों के आने की तैयारी कर लेती हूँ। अरे मोर मैया, भाभी, माँ ने पूछा आप तैयार हो, क्योंकि घर में मेहमान आने वाले हैं। हाँ मैं तैयार हूँ, देखो। तैयार हो? ये कैसे तैयार हो? और आपकी नोज रिंग कहाँ है? वो ननन जी, मुझे ना नोज रिंग पहनने से छींक आने लगती है। भाभी, बहाने कम नहीं है ना आपके पास? कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती हूँ घर वालों को बेइज्जत कराने का। जल्दी से तैयार होकर अच्छे से बाहर आना। जी ननन जी। अच्छा सुन बिटिया, घर में मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया है। नमस्ते नमस्ते। मैं बहुरिया को लेकर आती हूँ, तब तक तुम इन लोगों को बैठाओ, ठीक है? अंदर आइए ना। अच्छा सुन बहुरिया, जी माँ जी। बाहर मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया। अरे मोरी मैया, हे भगवान, यहाँ से हम सुबह से घर वाले सारे भूखे बैठे हैं और इनको देखो बिस्कुट पे बिस्कुट खाए जा रही हैं। वो माँ जी बहुत तेज से भूख लगी थी और मुझे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। बताओ भला, एक हमारा जमाना था, 2-2 दिन तक भूखे रह लेते थे, पानी तक नहीं मांगते थे। और ये आजकल की लड़कियों को देखो, सारा दिन इनसे भूखा नहीं रहा जाता है। अगर खाना ही था तो कुछ फल फ्रूट खाई होती, कम से कम व्रत तो नहीं टूटता। पूजा? हाँ पूजा। क्यों, बिटिया ने बताया नहीं तुझे? नहीं माँ जी। भूल गई होगी। अब ठीक है, अब इसको खा लिया, अब इसके बाद कुछ नहीं खाना, ठीक है? पूरा पूजा के बाद ही खाना मिलेगा अब। जी माँ जी। अब जल्दी से बाहर आ जाओ तैयार होके। हद कर दी हैं आजकल की लड़कियां। अरे मोरी मैया। चलो मम्मी, आज की पूजा पाठ तो अच्छे से सब खत्म हो गई है। चलो अच्छा हुआ बिटिया, पड़ोसी खुश होकर गए हैं, कह रहे थे कि बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं बहुरिया में, बड़ी अच्छी बहू ढूंढ कर लाई है आपने। हमने भी कह दिया हाँ, आखिर हमारा बेटा भी तो लाखों में एक है। अभी ये सब सिलसिला और कितना दिन तक चलता रहेगा? संस्कार तो वैसे भी दिए नहीं इसके माँ बाप ने, पर झूठी तारीफ ही सही। कोई बात नहीं, नाम तो हमारा ही हो रहा है ना, वरना ये कल मुही तो एक बहाना नहीं छोड़ती हमें बेइज्जत करवाने का। चलो मम्मी, मैं जा रही हूँ सोने। अरे बिटिया, बहुरिया को तो मैं बोलना ही भूल गई कि कल उसकी मुंह दिखाई का रस्म है। चल तू यहाँ का सब समेट ले, मैं जाकर उसको बोल के आती हूँ। ठीक है, आप जाकर उसको बोल दो, मैं जाकर सो जाती हूँ। चलो, आज का तो पूजा हो गया, थैंक गॉड, अब राहत मिली। चलो ये ज्वेलरी वगैरह उतार देते हैं, सब कुछ बहुत हैवी हो रहा है। अरे बहुरिया, जी माँ जी। मैं तुझे बाहर बताना ही भूल गई थी, कल तेरी मुंह दिखाई की रस्म भी है और साथ ही में तेरी रसोई भी करवा देंगे, ठीक है? जी माँ जी।